लास्ट जो वीडियो था जिस पे मैं कॉम्प्रिहेंसिव एक इंडियन इकोनॉमी और मार्केट के बारे में आइडिया देने का कोशिश किया था, उस पे मैं बोला था कि अभी जो टाइम है इस पे आप डेट फंड्स कंसीडर कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके लिए मैं ये भी बोला था कि डेट फंड्स के बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डेट फंड्स होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आज मैं वही डिस्कस करूंगा, डेट फंड्स कैसे काम करता है, क्या होता है। तो मैं हूँ सुब्रजीत, चलिए शुरू करते हैं नो योर पार्ट्स का और एक नया एपिसोड। डेट फंड्स क्या होता है? डेट फंड्स देखिए, नॉर्मली डेट फंड्स मतलब ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, हो सकता है कि कोई बॉन्ड या कोई सीडीज या सीपीज, और वो इन्वेस्टमेंट का जो भी रिटर्न मिलता है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन कर देता है। ये होता है नॉर्मली डेट फंड। तो रिटर्न कैसे मिलता है डेट इंस्ट्रूमेंट से? जो इंटरेस्ट के फॉर्म में वो लोग अर्न करते हैं वही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मेकनिज़म पहले बोल दिया कि डेट फंड्स कैसे काम करता है। आप अगर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे हो गया एफडीज या टैक्स फ्री बॉन्ड्स, जैसे आरईसी का बॉन्ड होता है, वैसे अगर कोई भी बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट वो पास ऑन कर देता है इन्वेस्टर्स को। लेकिन यहाँ पे दो चार चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। वो है कि आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में उतना ज़्यादा ऑप्शन मार्केट में नहीं मिलता है जो म्यूचुअल फंड को मिल जाता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट होता है लार्जेस्ट बोरोर ऑफ आवर कंट्री, तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ये इन्वेस्ट कर सकता है। बड़ा जो कंपनी होता है वो डिफरेंट फॉर्म में लेंडिंग लेता है, तो म्यूचुअल फंड लेंड करता है उन लोगों को, और उन लोगों को उसके जो इंटरेस्ट होता है वो मिल जाता है, और वो इंटरेस्ट सेम तरीके से वो पास ऑन करता है। तो ये हो गया पहला चीज़ कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। सेकेंड चीज़ है कि वो लोग ट्रेड कर सकता है जो भी इंस्ट्रूमेंट वो खरीदते हैं। ये ट्रेडेबल डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ट्रेडेबल मतलब क्या होता है कि मार्केट में वो लोग खरीद सकता है, बेच सकता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है? देखिए, इसका एक बेनिफिट होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कि सोचिए एक गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर्स का 10% के रेट से एक फंड खरीदा, और नेक्स्ट ईयर उसका इंटरेस्ट रेट हो गया 9%। तो मार्केट में कोई अगर नया बॉन्ड खरीद रहा है उसको तो 9% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन वो अगर जिसके पास पहले से है 10% का बॉन्ड वो खरीद रहा है तो उसको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मार्केट में तो 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9% का इक्विवेलेंट वो बॉन्ड को करने के लिए इसका प्राइस ऊपर आ जाता है, एप्रिसिएट कर जाता है। ठीक है, ताकि उसको जो इंटरेस्ट मिले वो 9% के इक्विवेलेंट हो जाए। तो ऐसे होता है एप्रिसिएशन ऑफ बॉन्ड्स अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है। सेम चीज़ होता है कि इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाता है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही हो सकता है। तो ये हो गया दो बेनिफिट जो डेट म्यूचुअल फंड को मिलता है, नॉर्मली हम इंडिविजुअल को नहीं मिलता है। तो ऐसे काम करता है डेट म्यूचुअल फंड। अभी समझ लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज होता है म्यूचुअल फंड का। कैटेगरीज क्या क्या होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड का कैटेगरीज समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है डेट म्यूचुअल फंड में तो कैटेगरीज अगर आपको समझ में आता है ठीक से, तब आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और कैटेगरीज बहुत ही सिंपल होता है। इसका कैटेगरीज डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है। आप बोल सकते हैं कि जो टेन्योर होता है, इन्वेस्टमेंट टेन्योर होता है या ड्यूरेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए कि कैटेगरीज कैसे होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो आता है वो है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड क्या करता है कि ओवरनाइट सिक्योरिटीज होता है जो एक दिन के लिए होता है। ठीक है, आज लेंड किया, कल उसको वापस मिल गया विथ इंटरेस्ट। हाँ, तो ऐसा जो सिक्योरिटीज होता है उस पर ही इन्वेस्ट करता है ओवरनाइट फंड। और ये ओवरनाइट फंड में आप एक दिन 2 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पे ना तो कोई एंट्री होता है, एंट्री चार्ज होता है, ना एग्जिट लोड होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड वो सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है जो 91 डेज तक मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है,
इसके बाद आता है अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स नॉर्मली क्या होता है कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उस पर इन्वेस्ट करता है। हाँ, इसके बाद आता है मनी मार्केट फंड्स। तो मनी मार्केट फंड भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट नॉर्मली 3 to 6 मंथ्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट फंड में आप अप टू 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट ड्यूरेशन और मीडियम ड्यूरेशन फंड, जो टोटली डिपेंड करता है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उसका जो टोटल पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन होता है उसके ऊपर। अगर ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन अप टू 3 ईयर्स है तो वो हो जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, और अगर 3 to 4 ईयर्स है तो वो हो जाता है मीडियम ड्यूरेशन फंड। और मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हो जाता है अगर 4 to 7 ईयर्स हो जाता है ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन। 7 ईयर्स से ऊपर हो जाता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ड्यूरेशन वाइज फंड को डिवाइड किया गया है। इसके बाद आता है डायनामिक बॉन्ड फंड। डायनामिक में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन में ये लोग इन्वेस्ट करता है, तो ये हो गया डायनामिक बॉन्ड फंड। इसके बाद आता है कुछ सेक्टर वाइज कैटेगराइज्ड डेट फंड्स, जैसे हो गया गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मोर देन 80% ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ओनली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हाँ, इसके बाद आता है क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन ये अराउंड 60% ही इन्वेस्ट करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, बाकी डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। इसके बाद आता है बैंकिंग एंड PSU बॉन्ड फंड। ठीक है, बैंकिंग एंड PSU क्या करता है कि बैंकिंग एंड PSU बॉन्ड फंड, जैसे इसका नाम है, मोर देन 80% बैंकिंग एंड PSU कंपनीज का बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोटर फंड बोल के एक फंड आता है जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट का बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया सारा जितना होता है डेट फंड्स का कैटेगरी, ये हो गया सारा डेट फंड्स का कैटेगरीज। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैटेगरी चूज़ करके, ड्यूरेशन चूज़ करके, और YTM जो इंडिकेट करता है कि वो जो फंड होता है, एक फंड का टोटल जितना भी पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज होता है उसका एक एक यील्ड तो आपको देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो एक टोटल पोर्टफोलियो का यील्ड जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है वही दे देता है, वही होता है YTM। इससे आपको समझ में आ जाता है कि कितना यील्ड है एक फंड का। ठीक है, तो ये सब देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी जैसे आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी डेट फंड में। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जानना है किसी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स है नीचे, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग नो ईयर।